हाय गाइस, माई सेल्फ इज आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो आज की क्लास में बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लिस्ट की डेफिनीशन क्या होती है, लिस्ट बेसिकली है क्या। तो लिस्ट, हम जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनीशन आपको बताई हुई है कि लिस्ट इज ए कलेक्शन एलिमेंट विच कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी ऐसा हो सकता है कि आपको अगर सपोज दो वैल्यूज हैं तो आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, लेकिन आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है एक सिंगल एलिमेंट के अंदर। तो आप किस तरीके से करोगे, आप उसके लिए लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि आपका लिस्ट में और एरे में क्या डिफरेंस होता है। तो एरे कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप वाइल वी कैन स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वैल्यूज इन लिस्ट। यानी लिस्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ही लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू भी हो, फ्लोट वैल्यू भी हो, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो, अलग अलग तरीके की वैल्यू उसके अंदर हो सकती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि लिस्ट जो है वो डायनामिक होती है, यानी लिस्ट का साइज फिक्स्ड नहीं होता। उसके अंदर हम एलिमेंट, नए एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और हम पुराने एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर हमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है तो हम उसको वो चेंज भी कर सकते हैं। इसी से मतलब है, यानी उसका जो लिस्ट का जो नेचर होता है वो चेंजेबल होता है। आप किसी भी पुराने एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। और डायनेमिक का मतलब है उसके अंदर आप नए एलिमेंट ऐड कर सकते हो या फिर पुराने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कौन कौन से फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। फंक्शन, पहला फंक्शन है, अभी मैं शॉर्ट में आपको डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद में वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला फंक्शन है अपेंड फंक्शन। यानी लिस्ट के अंदर अगर आपको नया एलिमेंट अपेंड करना है तो आप उसके लिए यूज करेंगे अपेंड फंक्शन। बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट के लास्ट में उस एलिमेंट को ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। दूसरा फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। अगर आपको इन बिटवीन लिस्ट के अंदर अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, इंसर्ट फंक्शन। इसमें आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स बताना होता है जिस पोजीशन पर आप उस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो। अगला फंक्शन है रिमूव फंक्शन। अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट में से किसी को रिमूव करना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। आपको वो एलिमेंट बताना पड़ेगा जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हो। अगर सपोज आपको एलिमेंट नहीं पता क्या एलिमेंट का नाम है तो आप उसके इंडेक्स से भी उसको हटा सकते हो, लेकिन तब आपको यूज करना पड़ेगा डेल फंक्शन। अगला फंक्शन है, अगर आपको कोई एलिमेंट पता है लेकिन आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, आप उसकी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। अगर लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो अगला फंक्शन है लेन फंक्शन, यानी उसकी लेंथ निकालने के लिए। अगला फंक्शन है, अगर आपको स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को, लिस्ट के सारे एलिमेंट को आपको रिवर्स करना है तो फंक्शन है रिवर्स फंक्शन। ये उसको वापस रिवर्स ऑर्डर में। अगला फंक्शन है, अगर आपको किसी ऑर्डर में अरेंज करना है लिस्ट के एलिमेंट्स को तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो सॉर्ट फंक्शन। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो भी आप उसको कर सकते हो। आप ब्रैकेट के अंदर पास कर दोगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगला फंक्शन है आपका पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में से आपको टॉप का एलिमेंट निकाल कर दे देता है। तो दूसरी चीज, जो लिस्ट आपकी होती है डायनामिक होती है, चेंजेबल इन नेचर होती है, और ये एक ऑर्डर्ड भी होती है। यानी जो आपके एलिमेंट है अगर आप उनको प्रिंट करोगे तो वो सब उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में आपने वो डिक्लेयर करें। तो ये होती है लिस्ट की प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ किस तरीके से लिस्ट बनेगी। सपोज मैंने लिस्ट का नाम ही दे दिया लिस्ट इज इक्वल टू, तो अगर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो फिर ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट डिक्लेयर कर देगा। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको सेम टाइप के एलिमेंट ही स्टोर करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने ले लिए सपोज कंट्री के नाम, मैंने यहाँ पे लिया इंडिया, अगला कंट्री मैंने लिया यूएसए, और अगला कंट्री मैंने ले लिया लेट्स से रसिया। राइट, इस तरीके से मेरी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। अगर मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करना है तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट ओनली, मैं नाम दे दूंगा लिस्ट का, तो सारे एलिमेंट इस लिस्ट के प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को, क्या हमारी लिस्ट बनी है और क्या वो प्रिंट हुई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उस लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, यानी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब अगर मुझे सपोज, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि अगर सपोज मुझे पूरी लिस्ट एक्सेस नहीं करनी, मुझे उस लिस्ट के किसी पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है या चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो लेट से सबसे पहले हम इस लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, लिस्ट और साथ में मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। लेट से वन इंडेक्स, यानी कि रसिया, रसिया नहीं सॉरी यूएसए वाली पोजीशन के एलिमेंट को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज यूके लेट से। तो अब आप ध्यान से देखो कि जिस जगह पर आपका यूएसए था उस जगह पे वैल्यू चेंज हो चुकी होगी और वो हो चुकी होगी अब यूके।
तो जो हमने ऊपर प्रिंट किया था लिस्ट, उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसके बाद में प्रिंट करा देता हूँ। तो यानी कि जो मेरी लिस्ट डिक्लेयर हुई थी उसमें पहले थे एलिमेंट इंडिया यूएसए, लेकिन अब यूएसए की जगह बदल कर मैंने कर दिया है यूके। तो अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा तो एलिमेंट आने चाहिए इंडिया, यूके, रसिया। तो ये देखिए, ये लिस्ट उसी ऑर्डर में आ चुकी है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से आपको एलिमेंट चेंज करने हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे प्रिंट में चाहिए सिर्फ वही एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन का, तो मैं वो भी दे सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट ऑफ वन। इसका मतलब आप लिस्ट को एक्सेस तो करना चाहते हो लेकिन उसका सिर्फ वन इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। तो इस केस में आपको जो प्रिंट होगा वो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं होगी, बल्कि वन पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, जो कि अब बदल के हो चुका है यूके। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर आपको यूके मिल गया। तो ये था इंडेक्स को रेफर करने का। अगर अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस के बारे में चलिए शुरू करते हैं। मैं ये जो लिस्ट बनी है ऊपर, इसके बाद ही फंक्शन आपको ट्राई आउट करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर मैं पहला फंक्शन चलाता हूँ अपेंड फंक्शन। इसमें मैं एक कंट्री और अपेंड कर लेता हूँ, नेपाल, राइट। अब देखिए इस लिस्ट बनी हमारी इंडिया, यूएसए, रसिया। उसके बाद मैंने नेपाल अपेंड कर दिया। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा? अगर सपोज मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को, लिस्ट, तो यानी इंडिया, यूएसए, रसिया और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा नेपाल। यानी उस लिस्ट के अंदर अब टोटल 3 नहीं बल्कि 4 एलिमेंट है। तो देख लेते हैं इस फंक्शन को रन करा के। आप इस फंक्शन में देख रहे होंगे आपको क्या हो रहा है, इंडिया, यूएसए, रसिया और जो नेपाल था वो लास्ट में जाके इंसर्ट हो गया। अब चलिए एक कंट्री हम अपेंड के बाद, या अपेंड को मैं हटा ही देता हूँ। आप इस फंक्शन को हाथ के हाथ ट्राई करिए। अब मैं इस लिस्ट में इंसर्ट कराता हूँ। तो इंसर्ट किस तरीके से काम करता है, इंसर्ट और साथ में हमें यहाँ पे इंडेक्स बतानी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वन इंडेक्स, यानी इंडिया यूएसए के बीच में मैं कोई कंट्री इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने ले लिया चाइना, राइट। तो चाइना को जब मैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन चला दूंगा तो इंडिया और यूएसए इन दोनों के बीच में चाइना आ जाएगा और यूएसए, रसिया ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप देखोगे आउटपुट क्या आएगी, इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया। तो डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड इंसर्ट इज कि अपेंड एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करता है, जबकि इंसर्ट फंक्शन इन बिटवीन हम किसी भी पोजीशन पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आउटपुट। तो अब आप देख रहे होंगे, आप इसमें मैंने प्रिंट नहीं कराया, अभी प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट लिस्ट का नाम, राइट। अब रन करा लेते हैं। तो अब आप देख रहे होगे इंडिया के बाद चाइना इंसर्ट हो गया। तो किस पोजीशन पे इंसर्ट हुआ, वो वन पे। तो ऑटोमेटिकली यूएसए की जो इंडेक्स थी वो पहले थी हमारी वन, अब वो शिफ्ट हो गया आगे टू। आगे चलते हैं फंक्शन में। अब हम कहते हैं कि अब हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, राइट। तो डिलीट, मैं इसको इंसर्ट वाले फंक्शन को हटा देता हूँ, फिर डिलीट फंक्शन ट्राई आउट कर लेते हैं। लिस्ट डॉट डेल, सॉरी, डेल लिखने के लिए हमारा फंक्शन इस तरीके से चलता है, ध्यान से देखना है इसको। डेल फंक्शन हमारा इस तरीके से रन होता है, डेल ऑफ लिस्ट ऑफ, ये लिस्ट जो हमारी बनी हुई है इसमें किस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे रशिया को डिलीट करना है। तो मैं उसका इंडेक्स दे दूंगा यहाँ पर। क्या इंडेक्स है उसका, टू। यानी इस लिस्ट के टू पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करा लेते हैं तो इस लिस्ट में अब सिर्फ दो कंट्री बचे होंगे और उनका नाम है इंडिया और यूएसए, ठीक है, रसिया नहीं है। तो हम इसको रन कर देते हैं। अब आप देख रहे होगे रसिया उसमें से डिलीट हो चुका है। लेकिन सपोज अगर मुझे उस एलिमेंट का इंडेक्स नहीं पता, मुझे उस एलिमेंट का नाम पता है, तो मैं रिमूव फंक्शन चलाऊंगा। मैंने अभी डेल फंक्शन चलाया, फोर्थ फंक्शन में चला गया था मैं सीधे। अब हम रिमूव फंक्शन चला लेते हैं, यानी मुझे वो एलिमेंट पता है, मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता, तो हम चलाएंगे रिमूव फंक्शन। तो चलिए रिमूव चला लेते हैं। रिमूव के लिए क्या करते हैं हम, लिस्ट डॉट रिमूव, और कौन सा एलिमेंट मुझे रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यूएसए, तो मुझे यूएसए को रिमूव करना है। अब आप देखोगे तो इसमें दो एलिमेंट बचे होंगे, इंडिया और रशिया। तो इसमें से यूएसए अब रिमूव हो चुका होगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। प्रिंट नहीं करा हमने, प्रिंट कर लेते हैं एक बार, प्रिंट लिस्ट, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट कर लेता हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप देख रहे हो इंडिया और रशिया, यानी कि जो यूएसए था वो हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोनों फंक्शन में डिफरेंस ये है आपका रिमूव में और डिलीट में, कि डिलीट में आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, जबकि रिमूव में आपको वो एलिमेंट पता होना चाहिए आपको जिसको रिमूव करना है। आगे चलते हैं। अब हम अगला फंक्शन ट्राई आउट करते हैं। अगला फंक्शन है हमारा इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स में अब मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव भी नहीं करना, मुझे सिर्फ उसकी पोजीशन पता करनी है कि क्या है। फॉर एग्जांपल
मुझे नहीं पता कि यूएसए की पोजीशन क्या है, क्या इंडेक्स है उसकी, तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ किस तरीके से, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट, सॉरी मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, हाँ ठीक है, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, किसकी इंडेक्स निकालनी है मुझे, जैसे मुझे निकालनी है लेट से यूएसए की, ठीक है। तो ये प्रिंट भी कर देगा हाथ के हाथ ही उस लिस्ट इंडेक्स को, और चाहूँ तो मैं इसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊं, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करूं, ये भी मैं कर सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट किया, जो इंडेक्स थी यूएसए एलिमेंट की वो निकाली और उसको प्रिंट कर लिया। तो चलिए आउटपुट देखते हैं, अब जबकि आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 और 1, तो इसकी एलिमेंट दे देगा ये, इंडेक्स दे देगा 1, ठीक है, ये दे दी इसने 1, क्योंकि इस पोजीशन के यूएसए जो एलिमेंट है उसकी क्या पोजीशन है आप देखोगे तो 0 और 1। तो इंडेक्स एलिमेंट फाइंड आउट करता है कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पर है, और इंडेक्स जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 0 से। अब अगला फंक्शन देखते हैं, अगर मुझे इसी तरीके से इस लिस्ट में, इस लिस्ट की पूरी लेंथ निकालनी है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो फंक्शन है लेन फंक्शन। तो अब देखिए मैंने ऊपर वाला जहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइंड आउट करा था तो मुझे 1 प्रिंट दिया था, और यहाँ पे क्या देगा, इस इंडेक्स, इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, तो कितने एलिमेंट है आप क्लियरली देख पा रहे होगे, इसके अंदर है टोटल 3 एलिमेंट्स। तो दूसरा वाला जो प्रिंट है उसकी आउटपुट आएगी 3। चलिए इसको रन करते हैं। ओके, लेंथ जो फंक्शन है वो इस तरीके से रन नहीं होगा, आप ध्यान रखना, लेंथ फंक्शन और डेल फंक्शन आपके इस तरीके से रन नहीं होते, वो रन होंगे आपके प्रिंट लेन, और उसमें पास कर देते हो, इस तरीके से हमारा लेंथ फंक्शन चलता है, लेंथ, राइट। तो अब आप देख रहे होगे ये फंक्शन हमारा चल गया। लेंथ आपका डॉट से नहीं चलेगा, सिर्फ डेल फंक्शन और लेंथ फंक्शन आपके इस तरीके से चलेंगे। तो आप जो है उसको इस तरीके से दे दोगे, लेंथ ऑफ लिस्ट, जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो ये फाइंड आउट कर लिया। अगला फंक्शन हम चलाते हैं, तो मैं ये दोनों फंक्शन हटा देता हूँ। आप ये फंक्शन अलग अलग क्वेश्चंस पे भी ट्राई आउट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल के अंदर वो सारे फंक्शन चला के दिखा रहा हूँ। अब हम कर लेते हैं फंक्शन ट्राई आउट रिवर्स। ओके, अब ट्राई आउट करते हैं हमारा रिवर्स फंक्शन। तो रिवर्स फंक्शन देखिए किस तरीके से चलेगा, लिस्ट डॉट रिवर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और हम अब इसको करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट लिस्ट, राइट। तो अब क्या होगा, रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, इसके एलिमेंट को अरेंज कर देगा आपके रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले आपका रशिया एलिमेंट आएगा, फिर यूएसए, फिर इंडिया। चलिए तो इसको रन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो पहले रशिया, फिर यूएसए, फिर इंडिया, ये होता है हमारा रिवर्स फंक्शन। इसी तरीके से हम अगला फंक्शन ट्राई आउट कर लेते हैं, सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा हमारा, जैसे मैंने दिया लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो अगर आप सिर्फ सॉर्ट चलाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, और अगर आप चलाते हैं सॉर्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको किस तरीके से पास करना होगा वो बता देता हूं मैं। तो अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट RSTU नहीं, यानी कि इंडिया के बाद अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो रसिया आता है, उसके बाद यूएसए आता है। तो पहले इंडिया आ जाएगा, फिर रसिया आ जाएगा, और फिर यूएसए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हो इंडिया, फिर रशिया, फिर यूएसए। अब अगर हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें ये रिवर्स करना होता है, सॉर्ट करना होता है, तो हम दे देते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, आपके एलिमेंट सॉर्ट हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी यूएसए, फिर रसिया, फिर इंडिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, रन कर लेते हैं। ये देखिए यूएसए पहले आ गया, फिर आपका रशिया, और फिर आपका इंडिया। तो ये सॉर्ट तो हो गया लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरीके से एक और फंक्शन है बस जो हम प्रिंट करने वाले हैं, वो है हमारा पॉप। तो पॉप फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, साथ के साथ ही प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट पे चलाया फंक्शन पॉप, पॉप डॉट पॉप फंक्शन चलाया। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के टॉप में जो एलिमेंट होगा वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो पॉप फंक्शन आपको लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के दे देता है जो उसके टॉप में होता है। तो चलिए इसको रन करवाते हैं, और देखिए उसने निकाल के दे दिया रशिया, क्योंकि सबसे लास्ट में यानी टॉप पे जो एलिमेंट था वो रशिया था। तो ये थे हमारे लिस्ट के फंक्शंस। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया लिस्ट के बारे में और लिस्ट के फंक्शंस के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज और है लिस्ट के बारे में, वो मैं आपको और बता देता हूँ। यानी आप लूप चला के भी लिस्ट के ऊपर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए लिस्ट के एलिमेंट अगर मुझे लूप चला के एक्सेस करने तो मैं डायरेक्टली लूप चला सकता हूँ। फॉर लूप किस तरीके से, फोर आई इन, लिस्ट का नाम दे दूंगा यहाँ पे मैं लिस्ट, राइट, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, आई को। तो भी
ये लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। आप देख रहे होगे यहाँ से लिस्ट के सारे एलिमेंट लूप की हेल्प से मैंने प्रिंट कर दिए। तो इस तरीके से आप लूप चला के, फॉर लूप इस तरीके से लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बात की लिस्ट के बारे में, लिस्ट किस तरीके से बनती है। लिस्ट के आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को भी पिक कर सकते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो, लूप चला के इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो अगर आपको एक एक एलिमेंट एलिमेंट करके प्रिंट करना है। और फिर उसके ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।